नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज की क्लास में हम संविधान के स्रोत से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है और संघीय प्रणाली को कनाडा से अपनाया गया है। मूल अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायपालिका को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा और ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है और अगर संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो उसे ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अमेरिका के संविधान से। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान से और ऑप्शन डी है स्विस संविधान से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। अगर संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो वो ब्रिटिश संविधान होगा और संघीय प्रणाली की बात की जाए तो वहाँ पर आंसर होगा कनाडा। तो देखते हैं, चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसमें है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है पूर्व सोवियत संघ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध को भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन,
ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जापान के संविधान से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। अब देखते हैं अगला प्रश्न 16 है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसमें ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से और ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हैं उसे अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश के संविधान से और ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड से और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समानता लिया गया है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से और ऑप्शन डी है जापान के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता को लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। देखते हैं प्रश्न संख्या 20 सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकार हैं वह जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखते हैं प्रश्न संख्या 24 भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी में है ब्रिटिश संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 25 है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 27 संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा देश ने संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। प्रश्न संख्या 28 है भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से और ऑप्शन सी है जर्मनी से,
ऑप्शन डी है आयरलैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इसमें ऑप्शन ए में है फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी रूस की क्रांति से, और ऑप्शन सी है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 31 है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और ऑप्शन डी में है ए, बी एवं सी तीनों कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ए, बी और सी तीनों कथन इसके सही हैं। प्रश्न संख्या 33 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी यूएसए का संविधान, और ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी है यूएन चार्टर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी है सोवियत संघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, और ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान से। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, और ऑप्शन डी यूएसए घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 40 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया हुआ है ए में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। तो इस ए का मिलान 4th नंबर के साथ हो जाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा, बी का मिलान हो जाएगा 3rd के साथ। और सी है मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार को ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है, तो सी का मिलान 1 के साथ हो जाएगा। और डी है केंद्र राज्य संबंध, इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो डी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है आयरिश, और ऑप्शन बी है कैनेडियन संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रेंच संविधान से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी यूएसए के संविधान से, और ऑप्शन डी है यूएसआर के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 43,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है द्विसदन पद्धति, ऑप्शन बी है विधि शासन, और ऑप्शन सी है मूल अधिकार, और ऑप्शन डी है विधायी प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मूल अधिकार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।